भारतीय किसान यूनियन चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में महापंचायत को लेकर हुई चर्चा। आज भारतीय किसान यूनियन की एक अहम बैठक युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पवन महेंद्र सिंह चारोली के निवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से 30 तारीख को 0 पॉइंट पर होने वाली महापंचायत को लेकर चर्चा हुई। महापंचायत को सफल बनाने का संकल्प। बैठक में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी जी, एनसीआर अध्यक्ष परविंदर अवाना जी, जिला अध्यक्ष मनोज मावी जी, जिला अध्यक्ष अशोक भाटी जी, प्रदेश सचिव रईस ठाकुर जी और उनकी टीम के अन्य सदस्यों सहित कई गांवों से आए कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि जेवर क्षेत्र से अधिक संख्या में लोगों को घरों से निकालकर 0 पॉइंट पर होने वाली महापंचायत को सफल बनाया जाएगा। सरकारी दबाव का मुकाबला। किसानों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि सरकार किसानों को बांटने और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार किसानों को जेल में डालकर उन्हें डराना चाहती है, लेकिन किसान अपने मुद्दों को लेकर डटे रहेंगे और सरकार से अपने हक दिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे सरकार उन्हें दोबारा जेल में क्यों न डाल दे, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष का आह्वान। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चारोली ने कहा कि किसान कभी भी झुकेंगे नहीं। उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचें और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। मुख्य बिंदु। 30 तारीख को 0 पॉइंट पर महापंचायत, जेवर क्षेत्र से अधिक लोगों की भागीदारी, सरकार के दबाव का मुकाबला, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। यह बैठक किसानों के बीच एकता और संघर्ष का भाव पैदा करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा के गांव चौरोली में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के तकरीबन सैकड़ों लोग यहां पर एक पंचायत रखी है। और पंचायत किस उद्देश्य से यहां पर रखी है, गांव चौरोली के अंदर जो पवन जी हैं, युवा प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके ही आवास पर यहां पर पंचायत रखी गई है। आइए बात करते हैं कि क्या इस पंचायत का उद्देश्य है, किस कारण से ये पंचायत यहां पर रखी है। जी, आज जो यहाँ पर आपके आवास पर पंचायत रखी गई है, किन किन कारणों को लेकर के ये पंचायत रखी गई है? ये मीटिंग हमने अपनी पूरी समाज बरादरी, अपनी किसान बरादरी क्षेत्र से सभी बुजुर्ग, अपने नौजवान साथी आज एकत्रित हुए। जो सरकार आज जो अपनी मनमानी पर आ चुकी है, जो किसानों को जेल में भेज रही है, रोज किसानों को जेल में बंद कर रही है, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है सरकार, उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। जो अब से पहले हमारा आंदोलन एक चल रहा था, 0 पॉइंट पे था, जबकि किसान शांतिपूर्वक अपना एक आंदोलन चला रहा था। अपनी 10% हो, 64% हो, 2013 भूमि अधिग्रहण बिल हो, उनको लेके किसान बैठा हुआ था और सरकार ने ही किसान को बैठाया था। शांतिपूर्वक बैठा किसान जाके, और फिर सरकार ने ही धोखे से किसान को जेल भेजा। और आज सरकार पे मोटे मोटे केस लगा के सरकार किसानों को एक तरह से दबाने, किसान की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है सरकार। आज सब हम एकत्र हुए। 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी राकेश टिकैत जी, जो 0 पॉइंट पर आ रहे हैं, उनका आदेश हुआ है कि मीटिंग वहाँ पर रख रहे हैं। हम सब किसान, अपना पूरा किसान बरादरी वहाँ पहुँचेगी और चौधरी साहब को पूरा बल अपना प्रदान करेगी। 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को जो महापंचायत रखी है 0 पॉइंट पर, अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं उस पंचायत के अंदर और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैंने बताया था आपको, एक 10% जो सरकार ने अब से पहले अथॉरिटियों ने जो प्लॉट सरकार किसानों की ज़मीन ली, उनको 10% की जो सरकार ने कहा था कि हम 10% प्लॉट देंगे, आज ज़मीन लेने के बाद में उस अपने जो उन्होंने कहा उससे पीछे हट रहे हैं। 64% का कहा था, जो यमुना एक्सप्रेस वे बना उसमें 64% की सरकार ने कहा। आज तक उन किसानों को, नोएडा से लेकर आगरा तक का किसी भी किसान को 64% नहीं दिया गया। एक 2013 भूमि अधिग्रहण बिल, उसको लेके जो सरकार ने खुद कोर्ट ने प्रकाशित किया, उसको सरकार हमारी जमीन लेते वक्त उन चीज़ों को नहीं मान रही है। उन मुद्दों को लेके एक 33 साल प्लस जो सरकार है, जो किसान की आवाज़ को दबोच रही है, किसानों को जो जेल में बंद कर रही है सरकार। टिकैत साहब हमारे आ रहे हैं उसके लिए, और जो किसान हमारे जेल में बंद हैं, पहले वो बिना शर्त सब रिहा करे जाएं। और हमारी जो डिमांड है, जो हमारा आंदोलन पहले से चल रहा था, उसी भली भांति हम उस आंदोलन को वहीं पे चलाएंगे।
सरकार ये चाहती है लठ के जोर पे अगर किसानों को दबा देगी, आवाज़ को दबा देगी, तो ये सरकार अपनी दिमाग से इस गलत सोच को निकाल दे। सरकार बिल्कुल निकाल दे। किसान किसी भी सूरत में नहीं दबने वाला। ये बाबा टिकैत के सिपाही हैं और बाबा टिकैत ने हमें लड़ना भी सिखाया है और बोलना भी सिखाया है। आज जो यहाँ पे पंचायत रखी गई है, किस कारण से पंचायत रखी गई गांव चौरोली के अंदर, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके आने वाली 30 तारीख में जो महापंचायत होने जा रही है? मुद्दे ये हैं, हम सब किसान जो है कि जो आप बताई उसी तरह की मांग कर रहे हैं। हमें पूरी ज़मीन, हमने पहले ही बताई कि ये तो 5 लाख रुपया तक बरक गज में बेच रहे हैं और हमारी ज़मीन को जो है कि 36 लाख में ले रहे हैं। और हमारे 1 बीघा के कहीं डिसिमल के हिसाब से कहीं 1000 वर्ग गज है, कहीं 108 वर्ग गज है। हाँ, तो इस तरह से 845 मीटर है, 845 मीटर है, कहीं 840 मीटर है। इस तरह की ज़मीन है। और जहाँ कच्चे गांव है उसमें हमारे इन्होंने 20 से बना रखे हैं सूदे। तो उस तरह से है। जब ये इतनी ज़मीन को कितने में बैठेगी? तुम लगी हो 1 वर्ग गज के हिसाब से कितने में बैठेगी? हमारी 800 वर्ग गज के तो ये दे रहे हैं 45 लाख रुपए, जो हमारी कई करोड़ रुपया बैठेंगे उसके जो है का हमें दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? लूट रहे तो किसानों से क्या है? हमें तो झुंझुना पकड़ा दें, आप मौज मार रहे हैं। और इनकी मोट बिक गई है, ऊनी कोट बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। हमारे बालक किसान और मजदूर परेशान। एक दिन कटोरा आ जाएगा हाथ में, उसे भीख मांग लेंगे और कुछ भी ना आया के अलावा। और देखिए हमारे साथ में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी हैं। आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पे गांव चौरोली के अंदर जो पंचायत रखी गई है और आने वाली 30 तारीख को महापंचायत की रणनीति तैयार की जा रही है। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर के क्या क्या मांगे हैं आपकी? मुद्दे हमारे हैं 2013 का पूरे देश जो कानून बना था जमीन ऊपर, उस पर पूरे देश में लागू है, पर गौतम बुद्ध नगर में नहीं है। उसे यहाँ पर जो प्रॉफिट किसानों को मिलना चाहिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा 4 गुना होना चाहिए, तो वहाँ पर ये कानून लागू नहीं है। उसे लागू कराने के लिए 10% का मुद्दा है। हमारी ज़मीन बैकलीज का मुद्दा है। स्थापित जो गांव स्थापित किए गए उनके मुद्दे हैं। तो मुद्दे इनकी पे तो बात होती नहीं है। यहाँ पर जो प्राधिकरण है वो ज़मीनों को छीनने कर खसोटने का काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर कर उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती तरीक़ा से कब्जा कर कर यहाँ पर एक बड़े सपने दिखाकर उनको वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जो कि इनका जो मकसद है कि भाई पहले एक-एक करके गाँवों को ख़त्म करने के बाद में और हर गाँव पर ये शिकंजा कसते जा रहे हैं। आज किसान की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो किसान है अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि आंदोलन नहीं कर सकता, आंदोलन को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ज़बरदस्ती किसानों पर जबरन मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। हमारा सरकार से और यहाँ के प्राधिकरणों से ये कहना है कि यहाँ का किसान ना तो मुद्दा भूलेगा, आप चाहे कितनी भी जेल में कितना भर लो और चाहे कितने भी मुकदमे लगा लो। साथ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मनोज मावी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं जी। अशोक भाटी जी हैं जी। यहाँ पर आज जो गांव चौरोली के अंदर आपने एक पंचायत रखी है, 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को महापंचायत है 0 पॉइंट पर। किन मुद्दों को लेकर के महापंचायत? ऐसा है, हमारा जो आंदोलन गौतम बुद्ध नगर की समस्याओं को लेकर के चल रहा था 0 पॉइंट पर, हमारे किसान साथियों को लाठी के दम पर जेल भेज दिया गया और आने वाली 30 तारीख को राष्ट्रीय आह्वान पर पंचायत हो रही है। उसी को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में हमारी जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, बैठक हो रही हैं। आज चौधरी पवन चौरोली जी के आवास पर एक बड़ी पंचायत मीटिंग रूम में हुई। कल ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में ये पंचायतों का दौर जारी है और आने वाली जो 30 तारीख है उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी पधार रहे हैं। मेरठ मंडल की जो समस्त कार्यकारिणी है वो पधार रही है। जवाब मांगा जाएगा। जो यहाँ के मुद्दों से भटकाने का शासन और प्रशासन कार्य कर रही है, उन सभी मुद्दों पर वार्ता की जाएगी और जो भी निर्णय वहाँ से आगे का लिया जाएगा उस पर कार्य किया जाएगा। राकेश टिकैत जी जो दिशा निर्देश देंगे उसी पर सारी भारतीय किसान यूनियन गौतम बुद्ध नगर की कमेटी कार्य करेगी। देखिए काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। जो आने वाली 30 तारीख को महापंचायत रखी गई है 0 पॉइंट पर, जहाँ पर पंचायत राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में रखी गई है और जो पिछली बार किसानों के साथ में हुआ है। आइए क्या होता है, क्या देखते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार कितने किसानों को अरेस्ट किया जाएगा, कितने किसान छोड़े जाएंगे। बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा।
वो भी बढ़ाएं। पूर्ति करने का काम ये क्षेत्रवासी करते हैं। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जब चौधरी साहब कोई वादा किया करते थे तो यहाँ से चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे उनके हम उम्र साथी हों, वो बढ़ चढ़कर उनकी एक आवाज के पीछे मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। तो वही भाव आज मैंने आप सबके बीच में देखा है, वही नेतृत्व आप सभी ने जो एक छोटी सी जिम्मेवारी भाई पवन चौरोली जी को दी थी, तो मैं देख रहा हूं कि आप सभी का आशीर्वाद और कंधे उनके साथ किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकत्रित रहते हैं। तो मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं, और ये एकता और ये आशीर्वाद पवन भाई के ऊपर बना रहे। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में भाई ताहिर पठान जी उपस्थित हैं। मैं ताहिर पठान जी से भी अनुरोध करूंगा कि आने वाले किसान यूनियन के सभी वरिष्ठ नेताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। हम तन मन धन से इस महापंचायत के लिए हर तरीके से तैयार हैं। सिंतरी गांव से पठान साहब ने अपना समर्थन दिया, अपना पूर्ण समर्थन हाथ उठा करके दिया। तो अगले वक्ता के रूप में हम जो पहले भी आंदोलन हमारे रहे हैं उनमें सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो वो भी 30 तारीख की तैयारी को लेकर के दो सब। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन की जितनी पंचायत नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जेवर क्षेत्र में रही हैं, और जहां से भी हमें जैसा आदेश मिला है, हम भाई गांव कब उठेंगे? जब वो ग्रामीण होंगे। मुआवजा देते वक्त शहरी, गांव उठाने के लिए जी अब तुम ग्रामीण हो। उठा दिया गांव सब, अब उठ रहे हैं, कुछ उठ गए, कुछ उठ रहे हैं अभी। तो ये तो सरकार किसान को पहले से ही हर तरह से मारने की कोशिश कर रही है। तो हमें इस चीज के लिए तो संभलना पड़ेगा। और हमने ये चीज देख ली भाई, हमने छोटे टाइम में ही, साल 2 साल में हमने ये चीज देख ली कि अब से पहले ये सरकार ने क्या करा। जो गांव उठे हैं अब तक उनके साथ में, वहां से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको पता, उनकी पीड़ा क्या, उन्हें सब पता अभी पीड़ा के बारे में। हमसे वादे तो करे जाते। हमारी जमीनों को लेना आ रहा है तो यहाँ पर शहरीकरण घोषित कर दिया। 2013 का जो कानून बना था पूरे देश में उसका लाभ मिल रहा है, परंतु गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर जमीन सरकार को चाहिए, वो फ्री में। ये कहने का मतलब हमारे पवन भाई का था, ये सत्यता है। मुआवजा क्या है? मुआवजा केवल एक इतना ही तो कि भाई आपने अपनी जमीन, जिसको हमारे पूर्वजों ने बड़े अपने काष्ठास से आप तक सौंपी, ये भी आपकी नहीं है, ये आपकी अगली पीढ़ी के लिए दी गई है। ये आपको रख रखाव, आपका जीवन यापन के लिए आपको दी गई थी, क्योंकि अगली पीढ़ी को आप उसे दे के जाओ, ये नहीं कि आप उसको नष्ट कर दो। आज जमीन कहां गई जाएगी? हम ये कहते हैं कि भाई मुआवजे के साथ साथ में भी जो प्रभारी सुभाष चौधरी जी, एनसीआर के अध्यक्ष परविंदर रवाना, युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चौरोली, नोएडा जिला अध्यक्ष अशोक भाटी और हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, देखो आंदोलन 25 तारीख से यह आंदोलन शुरू हुआ। 4 दिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर रहा, 3 दिन 4 दिन यमुना अथॉरिटी पर रहा। उसके बाद दिल्ली कूच हुआ। दिल्ली कूच होने के अगले दिन वहां से सभी किसानों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद होने के बाद में 4 तारीख की कॉल हुई, भाई 0 पॉइंट पे पंचायत होगी। वहां पंचायत हुई और पंचायत में वहां पर सभी किसानों को छोड़ दिया गया। अब मुझे यहाँ एक महेंद्र सिंह थे चौधरी जिन्होंने ये मुहिम चलाई, और एक महेंद्र सिंह चरौली जी जिन्होंने ये जिले की मुहिम चलाई। मैं तो बहुत बाद में उनसे जुड़ा, 2009 में कुछ लोगों को मेरे साथियों के साथ में जुड़ा, और उनका एक कहना था, अब जो पत्थर एक चोट में न टूटे, दूसरी चोट में जरूर टूटेगा। आप सब
भाई पवन को उन्हीं की जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की तरह लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और पवन भाई भी उनके नक्शे कदम पे सही चल रहे हैं। 2-3 आंदोलन जब से अशोक भाई अध्यक्ष बने हमारे नोएडा में हुआ, आप लोगों ने सहभागीदारी ऐसी दिखाई जैसे आदरणीय चरौली साहब दिखाते थे। जैसे अभी मेरे भाई शर्मा जी कह रहे थे कि भाई वहां एक ऐसा